हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनू वर्मा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कला दर्शन आर्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम कला में मूर्ति कला से संबंधित भारत के समकालीन प्रख्यात मूर्तिकार यक्का यादगिरी राव जी के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित केवीएस के सिलेबस में इनकी मूर्ति चतुर्मुखी के संदर्भ में जिक्र किया गया है, जिस कारण यह महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो आज हम उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो भी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। मेरी यह पहली वीडियो है। अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी रहे तो मुझे ज़रूर सचेत कराइएगा। मैं उस पर अमल करूँगा और उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा ये कि आपके समकक्ष बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करूँ। आपका साथ ही हमारी सफलता का नेतृत्व है। तो आइए देखते हैं हम यक्का यादगिरी राव जी के संदर्भ में। 1938 ईस्वी में हैदराबाद तेलंगाना में इनका जन्म हुआ। शिक्षा उस्मानिया विश्वविद्यालय सिकंदराबाद तेलंगाना में हुई। शिक्षक शिक्षक उस्मानिया उस्मानिया विश्वविद्यालय सिकंदराबाद सिकंदराबाद तेलंगाना में हुई। ये इनकी प्रारंभिक शिक्षा है। अगली शिक्षा जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय हैदराबाद हैदराबाद तेलंगाना से हुई। तेलंगाना में शिक्षक रहे हुई, नहीं शिक्षा तो हो गई इनकी सिकंदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। प्रसिद्धि किस रूप में ये प्रसिद्ध हुए? तो प्रसिद्धि मूर्तिकार, माध्यम संगमरमर व धातु। कला जीवन पहले तो पॉइंट है कि इन्होंने कला जीवन में जब मूर्तिकारी करना प्रारंभ की अपने जीवन में, तो कब से प्रारंभ की? तो 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी में इन्होंने कला जीवन का प्रारंभ किया। अगला पॉइंट है, ये विशाल पत्थर के ब्लॉकों को उत्कीर्ण करके मूर्तियों का सृजन करने के लिए प्रख्यात हैं। अगला पॉइंट है, इनकी कला पर भारतीय प्राचीन शिल्प कला का प्रभाव पाया जाता है। अगला पॉइंट, इन्होंने हेनरी मूर व पिकासो से
पिकासो से प्रभावित होकर धातु माध्यम में मूर्तियों का निर्माण किया। प्रमुख मूर्ति शिल्प पहला है चतुर्मुखी। ये केवीएस के सिलेबस में दिया हुआ है। चतुर्मुखी 1983 में बना। माध्यम है स्टोन। संग्रहित है एनजीएमए नई दिल्ली। 1938 में बना स्टोन माध्यम है, एनजीएमए में संग्रहित है। 13 फीट ऊंचाई है। 13 फीट ऊंचाई है। प्रतीकात्मक रूप में स्थापित है। प्रतीकात्मक रूप में स्थापित है। अगली मूर्ति है खड़ी हुई महिला। 1972 ईस्वी की है। ग्रेनाइट माध्यम में है। अगली मूर्ति है मिथुना। धातु माध्यम में है। 1967 की है। अगली मूर्ति है बर्ड या चिड़िया। धातु माध्यम में है। 1978 ईस्वी की है। अगली मूर्ति है गासिप। धातु माध्यम में है। 1971 ईस्वी की है। फिर अगली मूर्ति है 6 नंबर तेलंगाना मर्टियर्स। ये 1975 की है। 7 नंबर अगली है मदर एंड चाइल्ड। 1987 ईस्वी में बनी थी। फिर 8 नंबर अगली मूर्ति है ब्लैक एंजल। 1974 में बनी थी। धातु माध्यम में है। 9 नंबर अगली मूर्ति है अश्वमेधा। इसमें घोड़ा व झंडा दिखाया गया है। ठीक है। 1979 की मूर्ति है। धातु माध्यम में बनी है। ये हो गए यक्का यादागिरी राव। इनका जन्म 1938 ईस्वी हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। इनकी शिक्षा उस्मानिया विश्वविद्यालय सिकंदराबाद तेलंगाना में हुई। शिक्षक ही उस्मानिया विश्वविद्यालय सिकंदराबाद तेलंगाना में रहे। फिर उसके बाद शिक्षक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय हैदराबाद तेलंगाना में रहे। प्रसिद्धि किस रूप में ये विख्यात हैं? तो मूर्तिकार के रूप में प्रख्यात हैं। प्रमुख माध्यम इनका संगमरमर है। इसके अलावा धातु भी है। कला जीवन, इन्होंने अपना जो कला जीवन है 1960 ईस्वी में इन्होंने कला जीवन का प्रारंभ किया। ठीक है।
ये विशाल पत्थर के ब्लॉकों को उत्कीर्ण करके मूर्तियों का सृजन करने के लिए जाने जाते हैं। इनकी कला पर भारतीय प्राचीन शिल्प कला का प्रभाव पाया जाता है। इन्होंने हेनरी मूर व पिकासो से प्रभावित होकर धातु माध्यम में मूर्तियों का निर्माण किया। प्रमुख मूर्तियाँ इनकी हैं, चतुर्मुखी है, ये केवीएस के सिलेबस में दी हुई है। चतुर्मुखी जो स्टोन माध्यम में है, एंजिमे में संग्रहित है, 13 फुट इसकी ऊंचाई है, प्रतीकात्मक रूप में स्थापित की गई है। खड़ी हुई महिला स्टैंडिंग वुमेन 1972 की है, ग्रेनाइट माध्यम में। मिथुना ये धातु माध्यम में है, 1967 की है। फिर है बर्ड या चिड़िया, ये भी धातु माध्यम में है, 1978 की है। फिर गासिप ये भी धातु माध्यम में 1971 की है। फिर है तेलंगाना मार्टियर्स, ये 1975 की है। मदर एंड चाइल्ड 1987 की। ब्लैक एंजल 1974 की है, धातु माध्यम में। अश्वमेधा घोड़ा व झंडा इसमें दिखाया गया है, 1979 की है, धातु माध्यम में है। यक्का यादागिरी राव हो गए हैं